हेलो बच्चों, माय नेम इज शुभम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेशन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि आज हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, आपका ये सॉलिड स्टेट का जो ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद आपका जो लेक्चर आएगा वो आएगा सेमीकंडक्टर पे, क्योंकि सॉलिड में आपके आगे थोड़ा सा उसमें दे रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है जहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात करी गई है। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर जो है यही सॉलिड स्टेट का जो मेन कंटेंट है बस यहीं तक ही है। ठीक है, ये सॉलिड इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो सेमीकंडक्टर होगा, है वो भी आपके 11th के जो आपका 12th का चैप्टर है सॉलिड स्टेट उसी में दे रखा है, बट उसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। अभी यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड की। बेसिकली जिसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव, अच्छा हमने इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है भैया, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनमें डिफेक्ट कैसे आते हैं। ठीक है, ऑल्दो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं और एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, उनके उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर। ठीक है, येट क्रिस्टल आर नॉट परफेक्ट। जैसा कि हमें पता है कि क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल या कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट तो होती नहीं, वैसे क्रिस्टल भी परफेक्ट नहीं होता है। यूजुअली अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। कह रहा है कि यूजुअली जनरली होता क्या है, सॉलिड कंसिस्ट करते हैं यानी कि सॉलिड बने होते हैं किससे, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर एक बड़ा कोई सॉलिड बनता है। दीज स्मॉल क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट इन देम। कह रहा है कि इनमें क्या होते हैं, इन जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं इन्हीं में डिफेक्ट पाए जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ओवरऑल सॉलिड में ही एक डिफेक्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके, और वो सॉलिड क्या होता है, इम्परफेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ डिफेक्ट में। ये बेसिकली होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट क्या, कौन सा डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है पॉइंट की बात है। पॉइंट डिफेक्ट आर इरेगुलरिटीज और डेरिवेशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट्स अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज। ठीक है, कह रहा है कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है, इरेगुलरिटीज या डेविएशन होते हैं क्या, आइडियल अरेंजमेंट से। मतलब कोई भी अगर हम आइडियल एक क्रिस्टल मान रहे हैं उससे थोड़ा बहुत जो जो हमारा रियल क्रिस्टल होगा उससे थोड़ा सा जो उसमें चेंजेस होंगे अराउंड अ पॉइंट और आयन एटम इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं लाइन डिफेक्ट की। लाइन डिफेक्ट आर इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। किसी भी लैटिस पॉइंट के एंटायर रो में अगर कोई भी डेविएशन आ रहा है या इरेगुलरिटीज आ रही है, ठीक है, तो उस तरह के क्या करते हैं, उस तरह के डिफेक्ट क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में बस पॉइंट डिफेक्ट के ही बारे में है। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आगे वो समझाता हूँ कैसे कैसे। अब यहाँ से समझिए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड तीसरा नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है भैया, अब यहाँ पे एक चार्ट मैंने ले रखा है आगे। अब यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, पहले जैसे हम बात करते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, आपको पता है 3 तरह के इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गए, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। आपको पढ़ना क्या है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। अभी स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और इसमें क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, यही आपके सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे हमने बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने यहाँ पे बताई था, ठीक है, 3 तरह के होते हैं हमारे। अब बात करते हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कह रहा है कि दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जो कि किसी भी सॉलिड के स्टोचियोमेट्री को ही ना, स्टोचियोमेट्री जो होती है उसको क्या करे, उसको डिस्टर्ब ना करे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, इनको और क्या कहते हैं, इंट्रेंसिक
और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट की। अब ये होते क्या है, बेसिकली दीज आर टू टाइप्स। ये भी जो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये भी दो तरह के, मैंने अभी बताया था यहाँ पे ना स्टोचियोमेट्रिक कितने तरह के होते हैं, देखिए यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अब ये भी। ओके, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये दो तरह के वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब पहला बात करें वैकेंसी डिफेक्ट की। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन सम ऑफ लिटिल साइड्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। अगर कोई भी, जो हमने पढ़ा था ना उसके लैटिस, कोई भी लैटिस साइड जहाँ पे एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे लैटिस साइड कहते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। अगर वो कोई भी साइड वैकेंट होती है, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड। अच्छा, ये फिगर आप देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे ये अगर हम मान लें ये सारे क्या हैं, ये जो यहाँ पे स्फेरिकल या सर्कुलर शेप बने हैं, ये एटम मान लीजिए, और ये क्या है, इसको मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल क्या है, साइट है, ठीक है, या लैटिस साइट है, ठीक है, जहाँ पे एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो गैप है, इस वजह से क्या है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। और कई बार ये क्या होता है, हीट करने पे भी यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि जब कुछ, यानी कि सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम हो या मॉलिक्यूल, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड, अगर वो किसी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले, तो क्या होता है, द क्रिस्टल इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, द डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने देखा वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एक साइड खाली, यानी कि इलेक्ट्रॉन की या फिर मेटल की, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या डेफिशिएंसी, जिसके कारण क्या होगा, अगर भाई कोई भी सॉलिड है, वो क्रिस्टल से एटम की कमी हो जाएगी, तो उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे तो दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे डिफेक्ट होता है, इससे क्या होगा, यहाँ पे तो कह रहा है कि बाहर से कहीं से कुछ पार्टिकल आके इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या नंबर ऑफ उसका मास बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड above can be shown by non-stoichiometric non-ionic solid। ठीक है, कह रहा वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड above कैन बी सोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। ये नॉन आयनिक सॉलिड की बात कर रहा है। ठीक है, आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो हमने दोनों इफेक्ट पढ़े, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये क्या होता है, नॉन आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, बेसिकली कोवेलेंट सॉलिड की। ठीक है, जबकि कह रहा है कि आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, मेंटेन होती है। ठीक है, जहां पे कह रहा है रादर देन सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दे शोज दिस, मतलब आप ये समझ ले बेसिकली जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो उनमें जो है फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है, उसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चले आगे, ओके। अब बात करते हैं थर्ड जो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके यूपी टीओ का कोई एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो या नीट ले लीजिए, जेई मेंस, इसमें आता रहता है फ्रेंकल, और ये शॉर्ट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आते ही रहता है क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, कुछ भी हो। ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिए। फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है, द डिफेक्ट इज सोन बाय आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताई दिया एक चीज की आयनिक सॉलिड के द्वारा ये शो किया जाता है। ठीक है, मतलब आयनिक सॉलिड ही ये शो करते हैं ये डिफेक्ट। द स्मॉलर आयन यूजली केटायन, समझे, कह रहा है कि द स्मॉलर आयन जनरली एक बात याद रखनी चाहिए कि जो हमारे केटायंस होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं और एनायंस जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि द स्मॉलर आयंस इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, कह रहा है जो स्मॉलर आयन यानी केटायन होता है इज डिसलोकेट, मतलब वहां से हट जाता है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड से हट के किसी इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है। इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइड एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। ठीक है, जैसे सपोज करिए इस एग्जांपल में यहाँ पे एक जो हमारा बना हुआ है फिगर, यहाँ पे क्या है, चार थे, देखिए 1 2 3 4, इसकी ओरिजिनल पोजीशन मान ली यहाँ पे एक किसी की थी, यहाँ से ये हटके किसी अपने दूसरे साइड यानी ओरिजिनल साइड से हटके अगर एटम किसी दूसरे साइड पे चला जाए तो होगा क्या, वहां पे एक ओरिजिनल साइड पे उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इसके कारण वैकेंसी डिफेक्ट तो एक हुआ ही। और जहाँ पे नया जिस स्थान पे उसे नहीं जाना चाहिए यानी जिस प्लेस पे उसे नहीं जाना चाहिए तो उस साइड पे भी वो जाके
अरेंज हो गया, वहां पे लोकेट हो गया। इसके कारण वहां पे क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कह रहा है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। इसलिए कह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम क्या डिसलोकेट हो रहा है। इट डज नॉट, कह रहा है इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, डेंसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है। अब कोई पूछे सर डेंसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही है, तो डेंसिटी इस वजह से नहीं चेंज हो रही भैया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं क्रिस्टल से बाहर नहीं है, वो क्रिस्टल में एक अपने साइड से, नॉर्मल साइड से बस हट के किसी दूसरे जगह पहुंच गया है। जैसे एक घर से, घर में अगर ये पूरा घर मान ले, एक रूम से कोई बच्चा दूसरे रूम में चला जाए, तो बच्चा तो रूम में ही है, मतलब घर में ही तो है, घर में की डेंसिटी तो ऐसा नहीं कम। वही सिंपल सी बात समझ के यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जब तो बाहर गया नहीं, वो तो बस एक रूम, एक जगह से दूसरे जगह जहां उसे होना चाहिए एग्जैक्टली वहां नहीं है, बस वो दूसरी जगह पे है, इसलिए इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस which there is a large difference in size of ion। मतलब ऐसे आयनिक सॉलिड शो करते हैं जिनका जो कैटायन और आयन का जो साइज होता है उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकी डिफेक्ट की। ये आता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल और शॉर्टकी मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, कुछ भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कह रहा है इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, ये भी सिंपल सी बात मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये दोनों डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल। इसमें होता क्या है कि एक पेयर ही, यानी कि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि कैटायन और एनायन दोनों ही मिसिंग होते हैं किसी भी। अगर सिंपल सी बात, अगर लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात कोई पूछे कि शॉर्टकट डिफेक्ट होता क्या भैया, तो सिंपल सी बात है, ये आपको बताना है कि ये डिफेक्ट जो है आयनिक सॉलिड के द्वारा शो करा जाता है। ठीक है, बेसिकली इट शोज बाय द आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है कि नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, मतलब इसमें एक पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब यहां से फिगर में आप देखिए और अच्छे समझिए। ठीक है, अब जैसे ये रहा फ्रैंकल डिफेक्ट का, फ्रैंकल डिफेक्ट का जैसे एग्जांपल ये रहा, जहां से देखिए, यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला अगर इस चार्ज को हम ले, इस चार्ज को, इसको होना अगर यहाँ चाहिए, ये कहीं और पहुंच गया है। ठीक है, यही तो हो रहा है। यहाँ पे क्या, इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे होना चाहिए, बट ये दूसरी जगह पहुंच गया, इसकी वजह से यहाँ से फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट हुआ। मतलब ये अपने नॉर्मल साइड पे नहीं, लैटिस साइड पे, किसी और साइड पे, इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंच गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बट देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस होना चाहिए, यहाँ से एक प्लस गायब है। अब यहाँ पे देखिए क्या, प्लस माइनस, यहाँ पे एक माइनस, तो एक पेयर ये हो गया, ऐसे यहाँ पे एक पेयर ये देखिए हो गया। तो एक पेयर के हिसाब से क्या होगा, ताकि न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी वो बनी रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है भैया कि प्लस और माइनस मिलकर पूरे सॉलिड को न्यूट्रल बना लेते हैं। सिंपल सी बात, अगर एक कोई जाएगा तो उस पर क्या होगा, अगर पॉजिटिव चला गया तो इस पूरे पे सॉलिड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसीलिए अब यहाँ पे वही सेम लाइन लिखी है, शॉर्टकट डिफेक्ट इज शोन बाय द, मैंने कुछ यहाँ पे लाइनें ऐड कर दी इंपॉर्टेंट, आयनिक सॉलिड। ठीक है, ये सारा कुछ ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अच्छा, एग्जाम में जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली एग्जाम में उनके पूछता है शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आप अच्छे समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ कट आउट लगा रखे हैं, आप देखिए इसको, मैं हल्का से एक बार समझा दे रहा हूँ, बाकी आप एक बार देख लीजिए। इसमें कह रहा है पहला, इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, शॉर्ट की डिफेक्ट बारे में बात करें, इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड। ठीक है, बता रखा। इसमें क्या फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इट इज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयंस यूजुअली कैटायन फ्रॉम द लैटिस साइड एंड दीज ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, दिस इट रिजल्ट डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। शॉर्टकी में क्या होता है भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी कैटायन एंड आयन अगर लिक्विड से क्या हो रहा है, हम बाहर जाएंगे, यानी लिक्विड सॉरी सॉलिड क्रिस्टल से अगर बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ पे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, नो डिफेक्ट ऑन डेंसिटी, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है दिस फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड विथ हैविंग कैटायन एंड सेम, वही साइज की बात कर रहा है कि ऐसे ये कंपाउंड पाया जाता है जहाँ पे उनके साइज कैटायन और एनायन के साइज में क्या होता है, काफी अंतर होता है। ये किस तरह के लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाया जाता है, इसके कुछ एग्जांपल और ये इसके कुछ एग्जांपल आप याद कर लीजिए। ठीक है,
वही सेम चीज़ ऐसे कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। ओके सॉरी, अब बात करते हैं थर्ड बी टाइप की जो हमने पढ़ा था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होती है। इम्प्योरिटी से मतलब समझ रहा है, कुछ इम्प्योरिटीज अगर आ जाए तो सिंपल सी बात पहले पढ़ते हैं इसको क्या लिखा। कह रहा है कि इफ मॉल्टन NaCl कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज crystallized, some of the sides of Na plus ions are occupied by Sr2 plus, ठीक है, Sr2 plus। हाँ जी, कह रहा है ईच स्ट्रॉन्शियम रिप्लेस, यहाँ पे कह रहा है स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का एक एग्जांपल ले रखा है इन्होंने, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है अगर NaCl मॉल्टन फॉर्म में है, NaCl उसमें कहीं से स्ट्रॉन्शियम आ जाए, स्ट्रॉन्शियम की इम्प्योरिटी, और वो आके कोई एक लैटिस साइड ऑक्यूपाई कर ले, वही कह रहा है इट ऑक्यूपाइज द साइड ऑफ वन आयन एंड अदर साइड रिमेन्स वैकेंट, the cationic vacancies thus produced are equal in number to that of strontium ion, ठीक है। यहाँ पे वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्शियम देखिए इसका वो ऐड कर लिया, और जितनी इसकी द कैटायनिक वैकेंसी 10 प्रोड्यूस आर इक्वल इन नंबर टू दैट द स्ट्रॉन्शियम प्लस आयन, ठीक है। अनदर सिमिलर एग्जांपल इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसको बस एक बार आप समझ लीजिएगा, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी मॉल्टन, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने ले रखा कि NaCl का मॉल्टन स्टेट की बात करिए, उसमें अगर उसके कैटायन Na की जगह पे कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल, यानी कि जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम आ गया है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या वैकेंसी क्रिएट हो गई है भाई, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से एक डिफेक्ट पैदा हो गया जिसे कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं आप थर्ड पे। अच्छा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम है, इसको बस एक बार हल्का समझ लीजिएगा, ज्यादा इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसको जो थर्ड टाइप है, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, द डिफेक्ट डिस्कस सो फॉर डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कह रहा है कि द डिफेक्ट डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री, ये भी क्या करता है, इस किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो स्टोचियोमेट्री होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। हाउ एवर अ लार्ज नंबर ऑफ non-stoichiometric inorganic solid are known which contain the constituent elements in non-stoichiometric ratio due to defect in their crystal structure, ठीक है। क्या रहा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोचियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के बारे में पता है, यानी आर नोन, जिनके पास क्या होता है कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स होते हैं इन नॉन स्टोचियोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू द डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात कर रहा है कि अब ये भी दो तरीके के होते हैं, दीज डिफेक्ट आर टू टाइप्स, फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट। अब बात कर रहा है कि मेटल डिफिशियंसी, यहाँ पे बात सिंपल से नाम से समझ में आ रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी की एल्किल हैलाइड जैसे NaCl KCl सोज दिस टाइप ऑफ इफेक्ट, ठीक है। और इसका सेकंड वाला जो होगा ये आपका मेटल डिफिशियंसी, साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप मेटल की डिफिशियंसी की वजह से ये क्रिएट होगा, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ओके भैया, ये आपका लास्ट, आपका पूरा वैकेंसी जो डिफेक्ट था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड क्रिस्टल डिफेक्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं, आप NCERT बुक उठाइए और देखिए उसमें क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, और जो भी क्वेश्चन ना समझे उसको बताइए। मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर करा दिया है, ठीक है। इसमें ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपके आगे अगला जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर का है बेसिकली, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर हम बैंड गैप वगैरह थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक, और चैनल। एंड सबसे पहले आप लोग जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ओके, जहाँ पे मैं सारे ये चार्ट वगैरह मतलब जो डिफरेंसेस है इनके वो शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है, आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप सीधा सीधा मैसेज कर सकते हो, ठीक है। देन ओके, आप लोग घर में रहिए और आराम से पढ़ाई करिए। इसमें वैसे ही इतना ज़्यादा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अभी तो कोचिंग वगैरह कहीं कुछ चलेंगी नहीं, तो आप लोग घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।